वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल दे रहा होगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज 13 मार्च 2030 23 को मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिला, इस चीजों को डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो नंबर्स हैं क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं, जिसमें सारे इंडेक्स इंक्लूडेड हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आइए देखते हैं कि क्लाइंट्स की पोजीशन क्या देखने को मिल रही है। क्लाइंट्स कहीं ना कहीं मार्केट के हर एक सेगमेंट में बुलिश पोजीशंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट ने 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश एडिशन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। तो हमको ध्यान देना है कि क्लाइंट्स कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एफआईज की पोजीशंस क्या देखने को नजर आ रही। सी, एफआईज जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स पे बेरिश है, इंडेक्स फ्यूचर पे बेरिश है, लेकिन इंडेक्स कॉल पे बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर है, ये कहीं ना कहीं फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल की डेट में है। तो हो सकता है कि ये फिन निफ्टी के नंबर्स हो। ठीक है, और अगर मैं इंडेक्स पुट की बात करूं तो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इंडेक्स पुट में लॉन्ग किया गया है, यानी कि बेरिश। अगर मैं इस इंडेक्स कॉल जो कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी की नंबर है, अगर मैं इसको साइड कर दूं, तो ओवरऑल जो एफ आई के नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बेरीज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोप्राइटर्स किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको। सी सी प्रोप्राइटर्स की पोजीशंस अगर मैं बात करूं, तो प्रोप्राइटर कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर पे बुलिश डायरेक्शन में दिख रहे हैं। कुछ डिफेंसिव स्टॉक हैं लाइक एमजीएल, और कुछ स्क्रिप्ट हैं जो मैंने ट्रैक किया हुआ था, और ये पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में बुलिश जाते हुए नजर आ रहा है। बट इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है। ठीक है, फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, और पुट में एक स्लाइटली 12,000 कॉन्ट्रैक्ट से पुट में ये पुट शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट किए हुए, बट ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स कॉल पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमको एफ और प्रोस, ये दोनों हमको बियरिश ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये देखते हैं नेट पोजीशंस के नंबर्स क्या दिखा रहे हैं हमको। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। सो नेट पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं नेट पोजीशन में इंडेक्स फ्यूचर में नेट पोजीशन में प्रीवियसली रिटेलर मींस क्लाइंट के पास 1 लाख पोजीशंस आउटस्टैंडिंग थे, और अब ये बढ़ के हो गए हैं 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेट इन्होंने बुलिश डायरेक्शन में ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं कि एफआईज के पास प्रीवियसली 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट की पोजीशन खड़ी थी, और अब ये कहीं ना कहीं इसमें 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। इन द सेंस शॉर्ट की पोजीशन इनकी एक स्लाइटली इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ देखते हैं कि प्रोप्राइटर्स 12,900 कॉन्ट्रैक्ट्स की पोजीशन इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए थे, और अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ठीक है, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है ये बुलिश है। एट द सेम टाइम एफआईज और प्रोस अपनी एक नॉमिनल क्वांटिटी बियरिश साइड में ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी इसी के साथ हम देखते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या पोजीशन देखने को मिल रही है। सी, इंडेक्स कॉल पे एक एक एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिल रहा है। लाइक प्रीवियसली 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल लॉन्ग थे, और अब ये बढ़ के हो गए हैं 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल लॉन्ग, जो कि एक बुलिश सेंटिमेंट है। ठीक है, क्लाइंट्स बुलिश जाते हुए, ये सुपर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आंकड़ा भी 3,48,000 क्रॉस किया हुआ है। याद है, मैंने बोला हुआ है कि ये नंबर्स कभी भी 3 लाख के ऊपर क्रॉस होते हैं, 3 लाख 4 लाख, तो मार्केट में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, या एक लास्ट ट्रेंडिंग मूव होता है। ठीक है, तो आज का जो फॉल था, हमको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस डे भी इन चीजों को डिस्कस किया हुआ था। बट अब देखते हैं कि एफ के नंबर्स क्या हैं। एफ की पोजीशन इंडेक्स कॉल पे 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे, और अब इनकी पोजीशन हो गई है 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट। 60,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट इन्होंने फिन निफ्टी की एडिशन करते हुए नजर आ रहे हैं ये। ठीक है, तो कल की एक्सपायरी है, इसलिए हमको उतना इसमें ध्यान नहीं देने का है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि प्रोस क्या कर रहे हैं। प्रोस प्रीवियसली 2,51,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश थे, यानी कि इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए हुए थे, और अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है 5,12,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत बड़ा चेंजेस दिख रहा है बेरिश डायरेक्शन पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इंडेक्स कॉल पे
प्रोप्राइटर्स और एफआईज जो है, ये एफआईज तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी के चक्कर में इन्होंने अपनी पोजीशन लॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं, बट प्रोप्राइटर्स बहुत तगड़े सेल ऑफ के मूड पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली 22,51,000 कॉन्ट्रैक्ट से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट डबल इन्होंने अपनी पोजीशन इक्वल अमाउंट से ऐड करते हुए एक सिंगल डे पे नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो हमको इन चीजों को ध्यान देना है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं। ये 5 लाख के जो नंबर है, ये बहुत डरावने नंबर है अगर मार्केट में सेल ऑफ के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखो तो। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इंडेक्स पुट पे, हमको क्या देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पुट पे कहीं ना कहीं कल की डेट में जो हमारे रिटेलर थे, ये 4,14,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे, और अब इन्होंने अपनी स्लाइटली पोजीशन ऐड करके, सॉरी, शॉर्ट की पोजीशन इंक्रीज किया हुआ है। तो ये अब यहाँ बुलिश हो रहे हैं, स्लाइटली 15 to 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने इंडेक्स पुट शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि एफआईज क्या करते हुए नजर आए। सी, एफआईज 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग पोजीशन खड़ी हुई थी, और अब ये कहीं ना कहीं 30,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि स्लाइटली बीरिश की तरफ, और ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं, तो प्रोपराइटर ने स्लाइटली अपनी पोजीशन बुलिश डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, पुट शॉर्ट की पोजीशन को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी मार्केट में बेरिश डायरेक्शन में ही रहूंगा। और इसी के साथ आगे चेक करते हैं कि बिकॉज स्मार्ट मनी जो है अभी भी स्टिल बेरिश है, जब तक ये नंबर्स, ये 4 लाख एफआईज के पुट के नंबर्स हैं, और एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर्स के इंडेक्स कॉल शॉर्ट के नंबर्स जब तक इसी तरीके से बरकरार रहते हैं, तब तक मैं बिल्कुल भी तेजी की कॉल लेने पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब इसी के साथ देखते हैं कि मार्केट में आज ऑप्शंस की डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। सी, ऑप्शंस की डेटा में हमको निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो 17,500 जो है, ये नंबर अभी भी बहुत स्ट्रांग लेवल दिख रहा है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमको इसी लेवल पर दिख रही है। तो 17,500 एक मेजर हर्डल होगा। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, तो इंट्राडे पे 17,300 के लेवल को क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, 17,300 के ऊपर ही हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो पहला हमारा जो हर्डल होगा, वो 17,300 होगा। देन सेकेंड हर्डल जो हमारा होगा, वो 17,500 होगा। ठीक है, तो जब तक हम 17,300 के बिलो हैं, तब तक ओनली हमको बेयरिश डायरेक्शन में ही ट्रेड इनिशिएट करना है। अब आइए देखते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट किस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है, किस लेवल पर दिख रहा है। तो हमको इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है, वो डायरेक्टली 17,000 पर दिख रहा है। 17,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा निफ्टी के लिए। और इसी के साथ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट डायरेक्टली हम यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 16,800 पे आकर रुकेंगे, बिकॉज इंट्रा जो चेंजेस या इंट्रा जो हाईएस्ट बिल्डअप्स दिख रहे हैं, वो हमको 16,800 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से 200 पॉइंट्स डाउन हमारा रेंज होगा। तो अब अगला जो सेल ऑफ होगा, वो मैं 17,000 के नीचे लेने में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं 17,000 से लेकर 17,300 के बीच नो ट्रेड जोन समझूंगा। मैं इस रेंज पे मार्केट में ट्रेड नहीं लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब आइए देखते हैं निफ्टी पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सॉरी, बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 16 मार्च। सो बैंक निफ्टी पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो हमको देखने को मिल रहा है 40,000 पे, बिकॉज 40,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक हम 40,000 के बिलो होते हैं, मार्केट में हमको बिल्कुल भी बुलिश होने का नहीं सोचना है। और इसी के साथ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो अगर हम 39,600 को ब्रेक करते हैं, तो, और 39,600 या 39,500 को ब्रेक करते हैं, तो मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 39,000। ठीक है, बिकॉज अब जो यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो डायरेक्टली 39,500। देन यहाँ से जो हाईएस्ट नंबर जो देखने को मिल रहा है, वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट हमको 39,000 पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही 39,500 का लेवल ब्रेक होगा, तो मैं बेरिश ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। और अगर हम 40,000 के ऊपर निकलते हैं, तो मैं मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने पे इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑप्शन चेन की एनालिसिस। दोस्तों, इसी के साथ हम एक शीट शेयर करते हैं कि
मार्केट सॉरी एक ऑप्शन की चार्ट्स देखते हैं, सॉरी इंडेक्स की चार्ट देखते हैं कि इंडेक्स की चार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है। मैंने रिसेंटली कुछ नोटिस किया हुआ है, तो वो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, दिस वन, ये और ये, जिसका ब्रेकडाउन आज हो चुका है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर का, मैं डरा नहीं रहा हूं, बट इन चीजों को हमको इग्नोर नहीं करना है कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आज की डेट में ब्रेकडाउन देखने को मिला है और नियरली इसी लेवल के आसपास 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, और एक थर्ड चीज अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ने एक फिबोनाकी लेवल के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा 38.28% का लेवल के बिलो इसने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, 38% के लेवल के बिलो क्लोजिंग दी हुई है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 50% के पास एटलीस्ट मार्केट स्टॉप करना चाहिए। ये 38.20% है। ठीक है, और इसके बिलो क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल होगा जो कि 38 to 37 तक है, और मैं अभी भी बीयरिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दोस्तों, आज का मार्केट बहुत लार्ज ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग पैसे कमाए होंगे। तो इन जो प्रॉफिट्स है इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि कल आप अपनी क्वांटिटी का, एक्चुअल क्वांटिटी का ओनली 1/3 ही पोजीशंस ले पाओ। ठीक है, बिकॉज ये ऐसा यूजुअली होता है कि एक अच्छे प्रॉफिट के बाद एक एक्साइटमेंट जो है वो मार्केट में, नेक्स्ट डे मार्केट में जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है प्रीवियसली, वो पूरे पैसे मार्केट में वाइप आउट हो जाते हैं। तो या तो ना ना ट्रेड करो, ठीक है, या फिर आप एक दिन ब्रेक ले लो मार्केट से, या इस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी आज का प्रॉफिट हुआ है उसका ओनली 10 to 15% ही रिस्क लेकर काम कीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और इससे साइकोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये बैंक निफ्टी के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हेड एंड शोल्डर है पहली कंडीशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सेकेंड हेड एंड शोल्डर, सेकेंड फीबो 38% का ब्रेकडाउन। ठीक है, थर्ड वन इज थर्ड 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन, यस। ठीक है, तो ये तीन रीजंस की वजह से मैं मार्केट में अभी भी बेरिश हूँ और ओनली बेरिश ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट निफ्टी में भी हमको एक एक रिट्रेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अब निफ्टी हो सकता है कि ये 50% के लेवल के आसपास आकर रुके। ठीक है, तो ये जो 50% वाला लेवल है इस पर हमको थोड़ा सा अलर्ट होना है, बिकॉज ये क्रूशियल लेवल है जो कि 17,050 है। इसलिए इसको हम लोग राउंड लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 17,050, ये जो 50% लेवल है 17,050, इसके पास हो सकता है मार्केट एक दो दिन टाइम स्पेंड करे। ठीक है, और थर्ड चीज, जैसा कि हम एंकर्ड वीवेब यूज करते हैं, तो अगर मैं देखूं ये जो बॉटम है 2022 का 17 फेब का, इस लेवल पे जिसने भी बाई किया हुआ था, आज जो है प्राइस पिछले 2 दिनों में इस लेवल के बिलो आ गया। तो जो भी इस लेवल पर बाई किया हुआ है ये बहुत डर में है अभी, और पैनिक होके अपनी पोजीशन रिड्यूस करने में लगेगा, और आगे जाते हुए आप नंबर्स भी देखेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो दोस्तों, ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस टेक्निकल एज वेल एज ऑप्शन चेन के साथ, और ये सारे जो नंबर्स हैं इसको मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसकी समरी जो है, जैसा हम यूजुअली डेली मॉर्निंग व्यू पे या ऑप्शन चेन की जो समरी है, ये लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को इस लेवल्स को, लाइक ये जो नंबर्स हैं, इंडिया विक्स में बहुत फियर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। डायरेक्टली 13 से मार्केट में जो फियर है वो 16 की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, कैश मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एफआईएस के थ्रू। बाकी के जो नंबर्स हैं ये नंबर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस में, और इस नंबर्स को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम तीनों चीजों का मिक्सअप करें। लाइक एक तो सारे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, सेकंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, एंड थर्ड आज हमने टेक्निकल के
के भी कुछ जो बुलेट पॉइंट्स थे, इनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये नंबर्स को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। 15 मिनट्स में आपका नेक्स्ट डे का मार्केट का प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हो सकता है। तो इसको देखना ज़रूर स्टार्ट करें और कंप्लीट देखें। और अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर ये लेवल्स आपको हम डेली बेसिस पे कुछ मार्केट के साइकोलॉजिकल स्टेप्स और ये जो डेटाज हैं इसको हम शेयर करते हैं, इंट्राडे के लेवल्स को और रियल टाइम मार्केट्स में कोई रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी के इंट्राडे की कॉल्स को, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मस्ट रिकमेंडेबल है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों कल मुलाकात करते हैं। और बी एक्टिव और ट्रेड लेस, बिकॉज आज का दिन बहुत अच्छा लास्ट ट्रेंडिंग में था। कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज हो सकता है और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो इसी के साथ अपनी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए और कल फिर मुलाकात करते हैं। अलविदा।